ऑफिस की तरफ को। आज हमने दो कैमरा सेटअप लगाए हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा रिकॉर्डिंग नहीं करता है। कल की हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, सारी बकर वेस्ट हो गई हैं। हम सोचे ये कर रहा है। अब इस वाले कैमरे का मेरे को पता नहीं एंगल क्या है, क्योंकि इसमें से एक माउंट मैंने हटा दिया है, आगे लगा दिया है। ऐसा गाड़ी मांग रही है कि पेट्रोल। चलो पहले इसकी फिलिंग कराएं। बाय। दो कैमरे से रिकॉर्डिंग अभी तो कर रहे हैं, दोनों फ्रंट की रिकॉर्डिंग, ठीक है। और शाम को आएंगे तो देखेंगे एक और अगर ये वाला कामयाब रह गया तो ये तब तक का सेटअप है जब तक कि दूसरा कैमरा नहीं आता। दूसरा भी यहाँ से कॉम्बो ऑफर ही मंगवा लेंगे। बट इससे इस वाले से थोड़ा सा बढ़िया मंगवा लेंगे, देख लेंगे। मेरे ऑफिस में हमारे कलीग साहब हैं अंकित जी, उनके पास हैं। मंगवाने से पहले एक बार उनकी वजह से घर में अभी कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, अभी ऑफिस आ नहीं रहे हैं। आएंगे इस महीने के बाद में या जब भी, उनसे पहले उनके वाले कैमरे का फीडबैक लेंगे, किस तरह का आउटकम आता है, फिर ऑर्डर करेंगे। अभी ऑडियो दोनों वे में है, मतलब ये जो चिन माउंट पे लगा हुआ है एक्शन कैमरा, इसकी तो डायरेक्ट है ही है। मतलब बाकी अपने जो फ़ोन का है वो मेरे हेलमेट में जो माइक लगा हुआ है ये उसके थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अभी देखते हैं दोनों में से किसकी रिकॉर्डिंग बढ़िया आती है, किसका वीडियो आउटपुट। क्योंकि पहले तो कैमरा जैसे मैं इस पर माउंट पे लगा रहा था अपने बाइक हैंडल के ऊपर ना, शेकिंग ज़्यादा हो रही थी। तो लो जी, पूजा वाला सामान फिर भूल आया हूँ मैं। अब इससे दो बेनिफिट है। बाकी बेनिफिट का तो क्या है कि अभी तो कहते हैं ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाला सीन होता है तो अलग सीन होता है। अब तो दोनों वे में देखना पड़ेगा कि किस तरह का सीन रहेगा इसका। क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया था, मोटो व्लॉगिंग के 2-3 फ़ायदे हैं। एक आपकी पर्सनल सेफ्टी भी है, दूसरा क्या है कि अभी जैसे ये फ़ोन यहाँ पे सामने माउंट हो गया, अगर ये इसकी वीडियो ठीक ठाक रिकॉर्ड होती है तो इसको इस सेटअप को ऐसे ही लगाए रहने देंगे। और ये वैसे भी काम में आ जाएगा। जैसे मेरी ऑफिस की कॉल आती रहती हैं ऑन द वे, नॉर्मल तो मैं साइड वाला जो ये माउंट है कैमरे वाला, सॉरी फ़ोन माउंट का है, इस पर लगाता हूँ। बट ये साला हिलता बहुत है। इससे बढ़िया मेरे को और कोई लगता भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, ग्रिप सही पकड़ता है। बट इसकी क्या है कि ये वाले जो माउंट है ना, इसकी थोड़ी सी पता नहीं क्या, पहले वाले में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस वाले में दिक्कत है, शेक बहुत करता है। अभी नॉर्मल किसी को वैसे देखना हो, जीपीएस वगैरह देखना हो तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर आपको वीडियो इस कैमरे से रिकॉर्ड करनी है तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। पीछे की
अब इसका एक बेनिफिट और हो जाएगा मेरे को। अब जैसे मैं कहीं बाहर जाऊँ, सपोज कभी, जो कि मैं जाऊँगा जल्दी ही, तो मेरे को बीच में जैसे कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने का नहीं रहेगा। व्यू का मेरे को आइडिया लग जाएगा, कैसा व्यू आएगा। सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ होगा ही, बस खाली अपना कैमरा या मोबाइल जो भी है फिक्स करो और चलते बनो। अच्छा 24/7 यहाँ भी खुल गया, सही है। एक हमारे उधर भी खुल गया है शायद, मोचपुर वाले रोड पे। ये है कि रात में अगर कभी, मतलब हमारा यमुना पार अब तरक्की कर रहा है। यमुना पार वाले बंदे को रिलेट करेंगे कि लास्ट विदिन 4 to 5 ईयर बहुत सारा काम यहाँ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ था, बट एज कम्पेरेटिवली बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं इधर अपने ट्रांस यमुना सेक्टर के अंदर। मेट्रो ऑन गोइंग है ही है, और वो आपका दिल्ली सहारनपुर हाईवे ऑल्सो इन प्रोग्रेस, जो अक्षरधाम से चालू होकर के सीधे देहरादून को टच करेगा। बाकी देखो, एरिया का डेवलपमेंट होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है। मेट्रो आई, कनेक्टिविटी बढ़ी, जहाँ लोग बसावट की सोचते भी नहीं थे वहाँ जाके बसना चालू करें। अभी जैसे अगर हम यहाँ से नीचे वाले रूट पे जाएं, एक तो मैं वो पूजा वाली तो वो थैली भूल गया हूँ, पता नहीं क्यों। कल भी भूल गया था, अभी तो मंगवाई थी फिर भूल गया, नारियल से लाना था। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे यहाँ तो फिर भी ये जैसे शाहदरा, चलो आगे लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ। बकर के चक्कर में नीचे पीछे भी पेट्रोल पंप था, वहाँ से भरवाना भूल गया, बट कोई नहीं, 2-4 मिनट लेट है। ₹500 का पेट्रोल भरवाओ, एक चाय फ्री। अरे भैया है। अबे खुल जा भाई, चल रहे दोनों में रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रहा डिवाइन ब्लॉग्स। कल वाली सारी रिकॉर्डिंग बेकार हो गई, इसलिए दोनों लगा के आए, ₹500 का। ऐसा लग रहा है दिन उड़ा उड़ा सा। अब ऐसे ही आ जाएंगे गर्मी के दिन। बस यही है 2 महीने जो मज़े के हैं, उसके बाद तो हैं क्या। 102 नहीं 500 को बोला था मैडम। कहाँ कर रहे हो? हैं? नहीं नहीं पाउच, अभी ये सर्विस पे जाएगी, जब याद आ जाए तब। नहीं लिटरली हैं? में 1 या 2 डलवा लो। आप जहाँ सर्विस 6 महीने में कराते हैं वहाँ आपको 7-8 महीने चल जाएगा। लॉकडाउन के बाद से तो वही हो रही है, जब याद आ जाए तब करा लो। ये भी ठीक है, सारी चीज़ें अपने टाइम मिल जाए, सारी चीज़ें बजट भी है लेकिन टाइम नहीं रहता। एक्चुअली पहले क्या था, इसका सर्विस स्टेशन मेरे ऑफिस के पास में ही था, अब इसका सर्विस सेंटर दूर कर दो, टैप कर दो, हो जाएगा। अपना कोई नहीं जाता है, अपना कोई नहीं जाता, बस यूजर पासवर्ड होता है वही देना होता है। कहाँ है सीटी मार रहे हो बे? फेल हो गया भैया। डेबिट कार्ड है क्या? हाँ डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड नहीं होता। अच्छा लो ऐसे कर लो, लगाओ।
डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट लेने में। हाँ तो लगाओ ना। क्रेडिट है तो क्रेडिट कार्ड दे दो या पेटीएम करो। डेबिट कार्ड में दिक्कत आ रही है? जी डेबिट कार्ड में दिक्कत आ रही है। यार। भैया बात नहीं कर रही, पेमेंट तो ले लेना। कौन है? पेमेंट नहीं हो रही है तो मुझे लगा वैसे भी नहीं हो रहा क्या? फेल हो रही है ना प्रॉब्लम। आगे कर दो। रुको एक मिनट। लाओ फिर QR कोड दो, मैं आगे बाइक करता हूँ। गाड़ी आगे कर दो। 2 मिनट का सफर नहीं होता लोगों को। QR कोड कहाँ है आपका? थोड़ा सा ऊपर। चलो अभी अपना काम करते रहेगा, अपन अपना काम करें, ऑफिस के लिए फटाफट कल्टी हो गए। वैसे आप इसको पहनने की जरूरत है नहीं, अगले हफ्ते से ग्लव्स दूसरे वाले निकालेंगे अपने, जे वाले नहीं चलेंगे, अब गर्मी लगती है। ग्लव्स वाली अभी गर्मी ठंडी कहाँ रह गई, वो 1 महीने की होती है सीधे सीधे से जो बोलते हैं। ये क्या हो रहा है रे, मैंने क्या बोला, जिस दिन साला लेट निकलो उस दिन लेट में लेट सवा लेट चीज़ होती है। सॉरी। कल लेके आएंगे वो वाला यमुना पूजा का सामान, नारियल यमुना जी में सराहने के लिए। काय को इतना जाम लगा दिया भाई। सारा का सारा वो ख़त्म कर दिया एक्साइटमेंट। इसलिए कहते हैं थोड़ा कैश मनी पड़ा होना चाहिए पर्स में। कल निकालना चाहा लेकिन निकले नहीं। ATM में गए थे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में, उसमें इतनी सारी मिर्चें तो लगी लेकिन काम की एक भी नहीं, सब नकली। क्या है यार, अभी कैश में भी कितना सारा ट्रांजेक्शन करे, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ पूरे हुए। इसलिए कोशिश करते हैं कि भाई जो अपने पर्सनल लेवल का जो खर्चा है ना, कन्वेंस का या मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके वो डिजिटल में करने का। मंथ एंड में पता चल जाता है क्या प्लस क्या माइनस रहा। अभी ऑफिस पहुँचे भाई फटाफट। ये भी बढ़िया चीज़ बनाई है TVS वाले ने। एक टाइम था ना जैसे कभी क्या आई थी, होंडा की एक्टिवा आई थी, उसने मार्केट में रोला काट दिया था। सेम काइंड ऑफ अभी ये कंडीशन इसकी है एंड टॉप की।
इसने लौंडों को बाइक से उतार करके स्कूटी के ऊपर ला दिया, देख लो। वरना कोई सब बोलता था भाई कहाँ चलाएगा, लड़कियों की अंकलों की चीज़ होती है। अब क्या है, गियर बदलने का वसूली नहीं है और पावरफुल तो है ही है, 125 सीसी है। मतलब ऑलमोस्ट जितने 90% जनता जो स्प्लेंडर वगैरह चलाती है उनके लिए तो बेटर ऑप्शन ये है, थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा डालो, चीज़ बढ़िया बन जाती है। वैसे देखो 15 साल तो कोई भी नहीं चलाता, बाइक हो या गाड़ी हो, तो मोस्टली इन लोगों का तो 5-7 साल में जी भर जाता है। उसके बाद वो 90% बाइकें हैं या गाड़ियाँ हमने बिकती हुई देखी हैं बाहर। हाँ, किसी ने 4-5 साल के लिए फाइनेंस करा रखा हो तो वो बात अलग है, तो तब तक तो बाउंडेड होता है। बट अच्छी है। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम जब इसको अगर कभी मीन टाइम, अभी तो मन है नहीं हमारा, क्योंकि इससे बढ़िया हमें बाइक अभी कोई मिली नहीं है अपने मुताबिक, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल। शहर में चलाओ, आउटडोर चलाओ, इंडोर सॉरी मतलब सिटी में चलाओ, सबके लिए परफेक्ट है। और सबसे बड़ी क्या है कि हाईवे स्टेबिलिटी इसकी ज़बरदस्त है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, आप कोई कार चला रहे हो, जस्ट काइंड ऑफ। हाँ, शहर में जैसे ट्रैफिक जाम होता है उसमें थोड़ा सा मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है, बाकी तो क्या है धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाता है। पहले तो मेरे को आदत ही नहीं थी, क्योंकि अपाची कहाँ ये, उससे पहले स्टैंडर्ड थी मेरे पास, तो वो वहाँ से वो आगे तो इस पर ऐसा लगता है जैसे सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं। मतलब इस तरह का पाँव आगे करके आने की आदत नहीं है। अभी अगर कोई नॉर्मल बंदा बोल दे ना मेरे को रेगुलर बाइक चलाने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे। बट वो ऐसा लगता है पूरा बर्डन हाथ के ऊपर आ गया। अब छोटे की भी बाइक जो है वो बुलेट है, वो भी जस्ट इसी तरह की है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है राइडिंग पोजिशन में, बट ये है कि अब मेरा क्या है, रिसेंट से कुछ दिनों से मन आ रहा है कि थोड़े दिन वो चलाई जाए, कोई स्पोर्ट्स टाइप की। अभी आप देखो ना, पहले जब मैंने ये बाइक ली थी उस समय बुलेट, और एक वो आती थी, क्या नाम है, बजाज की एवेंजर हो गई, तीसरी एक और आती थी लोहिया मोटर की, ये 2 या 3 क्रूज़र बाइक थी जो मार्केट में अवेलेबल थी। इन बजट ये थी। मैं तो एक्चुअली इसके टाइम पे लेने गया था, मतलब ऐसा कोई प्लान था ही नहीं पहली बार तो, जब बस ऐसे रोमिंग करते हुए निकल गया। थोड़ी सी मेरे को अपाची की तरफ से निराशा हासिल हुई, प्रोडक्ट वाइज भी और कंपनी वाइज भी, कि नई बाइक होते हुए भी विद इन द 1 ईयर उसमें मेरे को 2-3 बार ब्रेकडाउन मिल गया। ब्रेकडाउन में ऐसा मिल गया कि भाई उसमें मैंने जानबूझ के किक वाली ली थी अपाची 180, बट दो बार तो मैं ब्लंडर वाला ऐसा वाला फंसा कि शाम के टाइम में ना किक से हो गए स्टार्ट, ना मतलब मैन से तो हो ही ना, जो उसका बैटरी का दिखवाया बैटरी का भी कोई इशू नहीं। वो बोला जी इसकी मैन हार्नेस के अंदर दिक्कत है, हार्नेस वायर में। अभी भाई नई बाइक में इसमें क्या है, और मैंने कहा भाई ये तो सब वारंटी के अंदर होना चाहिए। कह रहा नहीं सर ये इसके आपको पे करना पड़ेगा। अब क्या यार लॉजिक है, ऐसी वारंटी का क्या फ़ायदा। और फिर नो डाउट भक्ति बहुत प्यारी है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ना, जैसे बोलते हैं कि छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकालने के चक्कर में कंपनी ने उसका झुंझुना बना रखा है। बाइक बहुत है, निम्बल है, जिसे बोलते हैं ना खिलौना काइंड है इस बाइक के आगे तो। लेकिन जब आप उसको 80+ चलाओगे ना, तो आपको मतलब उसके हर पुर्जे से, मतलब हैंडल बार से पीछे सब जगह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कहते हैं ना झुंझुना बज रहा है, इतनी वाइब्रेशन है। और वो इसी की नहीं, आप अपाची रेंज की कोई सी बाइक ले लो 160 से लेकर के ऊपर हायर एंड, मतलब मैंने तो जो नई वाली है 4 भी आई है 200, वो भी चला के देखी थी, और सबके अंदर वही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपाची में इसकी अपाची लेने की सोच रहा था कि चलो हो सकता है जो पुराना मॉडल है उसमें प्रॉब्लम हो, और नए वाला जो 4 वाला वर्जन आया था उसमें दिक्कत ना हो। और वहाँ मेरे को एक्सचेंज वैल्यू भी अच्छी मिल रही थी। फिर माथा ठनका, क्योंकि जस्ट उसके बाजू में तो दुकान थी।
भाई पहले इनको रास्ता दो, पता नहीं कौन बंदा किस लीड में जा रहा है, अमीर गरीब कोई भी हो सकता है वो। तो मेरा कहने का ऐसा था कि मतलब फिर वही बेच के वही परेशानी दोबारा लेता, फिर मन पलटा। फिर कोशिश करी मैंने कि जा कर के पहले मैं गया किसके, यामाहा के शोरूम पे। यामाहा पे उस समय नई आई थी जब ये ली थी, तो वो 250 वाली जो क्या बोलते हैं FZ बोलते हैं। मेरा फेजर लेने का मन था 250 फेयरिंग के अंदर, बट उनके पास अवेलेबल थी नहीं। उनके पास थी विदाउट फेयरिंग वाली 250 जो थी। वो कह भी रहा सर अच्छा आपको वैल्यूएशन दे देंगे, बात सारी हो गई ऑलमोस्ट। बट फिर भी मेरा ये था कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहा हूँ, पैसे मैंने पे करने हैं, EMI मैंने भरनी है, तो मैं सेल्स पर्सन वाले की चॉइस से गाड़ी क्यों लूँ। फिर हम भाई बाजू में था बजाज का शोरूम, और बजाज के साथ हमारी कहानी बहुत लंबी चौड़ी जुड़ी हुई है, कभी आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने 3 बार बाइक ली, 3 बार मेरा मन करा कि पल्सर लूँ एज आई फैंड, और मैं गया भी था। क्योंकि उससे पहले मैं एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आया था पल्सर 220 की। तो जब वो देखने लगा तो वो कह रहा सर आप पैसे पे कर रहे हो, EMI भरे हुए, आप नई वाली RS ले लो। मैंने कहा भाई नहीं क्यों, पूछ फ़र्क उस समय ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा था। तो ऑलमोस्ट जब मैं जिस दिन इसको फाइनल करना था, मतलब सेम डे की एक कहाँ स्टोरी बता रहा हूँ मैं, कि मेरे को उस टाइम में मैं सुबह और ऑफिस का निकला हुआ था, पता नहीं किस मूड में था वो, जा कर के मैं बैठ गया, उसके बाद बात करता रहा। उसने कहा RS के उसने निकाल के दिखाई, वो भी खड़ी हुई थी, बाद में ये भी खड़ी हुई थी। तो ऐसी बातें में बाइक काइंड ऑफ सोफा। फिर भी उसने मेरे को कहा दीपक जी एक कोई बात नहीं, एक और आप एक ट्राई और लेकर के आओ। तो मैंने उस पे से क्रूज़र पे से उतर करके फिर इस पर बैठा। ये मेरे को समझ में आई थोड़ी सी, हाँ वी कैन डू। और फिर क्या था कि थोड़ी सी पल्सर ऑलरेडी जो RS थी वो 2014 से कोई अपडेटेशन तो आया नहीं है उसके अंदर। मैंने कहा साला पैसे भी खर्च करना और फिर पुरानी है। ये ऐसे मॉडल होते हैं कि आप कार्बोरेटेड इंजन होता है, तो FI वाले घुसड़ियाँ भी नहीं होती कि आपको इतना पेट्रोल मेंटेन करना है नहीं करना। अब तो सब में FI आ गया, बट इसमें कार्बोरेटेड है इस टाइम पर दिया हुआ। तो और ये थी भी उससे कम बजट में, वो पड़ गई थी कुछ कम थी मेरे को, कितने की 1.5+ पड़ गई थी आई थिंक RS, थोड़ी ज़्यादा। ये पड़ रही थी मुझे ऑन रोड आकर के तकरीबन कितने की 1.16 1.20 के आसपास पड़ी थी। अगर फाइनेंस का लगा देंगे तो शायद 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा, तो मतलब 1.25 के आसपास पड़ी थी फाइनेंस करा करके। अब चलो इसमें भी क्या हो रहा है। फिर चलाई कुछ दिन तक, मतलब विद इन द डे की स्टोरी बता रहा हूँ। जा करके मैंने घर में भी नहीं बताया किसी को क्या लिया क्या नहीं लिया। बस लंच टाइम में जब मैं ऑफिस ला कर खड़ा कर दिया, वाइफ का फ़ोन आ रहा था, क्योंकि उससे मैंने कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मंगाए। तो कह रही हो क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, बस ऑफिस के लिए चाहिए। फिर भी उसने पूछा क्या, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, बस कुछ जाएगा कुछ नया आएगा। उसको तब भी नहीं बताया। फिर शाम को जाके मैंने इसको घर पर जाके खड़ा कर दिया कि ये लो एक नया तोहफा। फिर घर में थोड़ा सा तो नाराज़गी होती है, भाई नई बाइक तूने एकदम से क्यों बेच दी और फिर फाइनेंस पे कराई है। बट क्या कहते हैं ना यार, एक बार किसी चीज़ से मन खट्टा हो जाता है ना, तो फिर खट्टा हो जाता है। मतलब शायद वो मेरे मतलब प्रोडक्ट वाइज अगर देखा तो शायद मेरी बाइक को प्रॉब्लमेटिक थी या आई डोंट नो, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। अभी इसको कितने 3.5-4 साल हो गए, इसको 18 में ली थी मैंने, 18 के लास्ट में। अभी तक तो ऐसा कोई कभी दिक्कत आई नहीं। हाँ देखो एक्चुअली क्या है, जम के चलती है टिक के चलती है, लेकिन बदतमीज के हिसाब से चलाने की नहीं है ये। कि आप इसको आप जूम करो, आराम से चलाओ, आप पूरे दिन भर इसको रोम कर सकते हो, आप थकोगे ही नहीं इसका गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर आपने इसके साथ चूचा करी तो भाई ये पटक भी देती है, और पटकती भी बढ़िया वाला ही है। तो मेरे साथ इसमें 3 बार एक्सीडेंट हुआ है। लेट हो गए ना उस दिन, सारी कायनात आपको लेट करने के लिए लग जाएगी। ऑफिस से कितना पहले निकले, साला पेट्रोल पंप पे इतना टाइम खराब हुआ। रुक जा।
सॉरी। भाई ने ऐसे लगा रखे हैं, मैंने अलग भी लगा रखे हैं थोड़ी अपसाइज सम टाइम। बट इससे एक बेनिफिट हुआ है भाई, मेरी जो गाड़ी है वो टचवुड है, आज तक कभी नीचे से लगी नहीं है। पहले या तो खुद ही देख के चलाते हैं, बट ये जैसे नॉर्मल सेडान में होता है ना, क्या करें सीधे चलें। चल लेफ्ट को लेते हैं, इतनी देर काहे वेट करेंगे बे। हम ना जाएंगे लेफ्ट को ना राइट को, हम जाएंगे सीधे गेट के अंदर। चला ले भाई। ये कचौड़ी वाले अंकल आ गए। बाबू जी की गाड़ी भी आई हुई है, मैं कहाँ लगाऊँ।